कितनी भी कोशिश कर ले गिनती नहीं हो सकती, इतना किसान आएगा। आधे से ज्यादा ग्राउंड भरना शुरू हो चुका और कल तमाम गाड़ी जो है टोल किसानों ने फ्री कर दिया है। किसान देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज वही टाइम दोबारा आ गया, इसलिए सरकार के पेट में दर्द है। अब किसान राजनीति में उतरेगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। किसानों का ये आंदोलन लगातार फिर से एक बार विकराल रूप लेता जा रहा है। कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत, लेकिन महापंचायत होने से पहले तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान इकट्ठा हो रहे हैं। के बाद एक किसानों से हम बीच बीच में जो किसान मिलेंगे उनसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन ये तमाम किसान वो हैं जो कल मुजफ्फरनगर के महापंचायत में शामिल होंगे। क्या तैयारी चल रही है कल की? कल की तैयारी ये है कि 50 लाख के लगभग किसान पहुंचेगा और ये तैयारी 50 लाख। हाँ, ये तैयारी में पूरे देश की जनता को सुनो, ये मैं पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूँ। ये ऐतिहासिक रैली होगी किसानों की और मजदूरों की, इसमें मजदूर भी शामिल होंगे। और ये पूंजीवादी मोदी सरकार को चेंज करेंगे। ये अब किसान राजनीति भी करेगा और किसान देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये किसान इस देश में इसी चीज को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपना किसान। नहीं, इसी बात को लेकर तो लगातार सवाल उठा है कि कल के महापंचायत में कुछ राजनीतिक चीजें होने वाली है। क्या किसान अपनी पार्टी बनाने वाले हैं? क्या किसान अपने ऐसा कोई नेतृत्व चुनने वाले हैं जो किसान के लिए आगे बढ़ सके? किसान देश बनाएगा, पार्टी नहीं बनाएगा। पार्टी जो लोग बना रहे हैं वो देश नहीं बना रहे। देश को 75 साल हो गया आज़ाद हुए, अभी तक गरीब हैं। किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। उस शोषण की वजह से किसान आज पंचायत करने को मजबूर है। और जितनी भी सरकारें पहले रही हैं, कांग्रेस बहुत लंबे समय तक रही है और बीजेपी रही है, अब वर्तमान में बीजेपी है। कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रही है बीजेपी। हमारा उद्देश्य ये है, हम इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहा किसान। अब किसान इस पूंजीवादी सरकार की सोच को चेंज। योगी सरकार को शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। योगी सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, 22 में बनने नहीं देंगे योगी को ना मोदी को। इनको देश से निकालेंगे। ये शासन करने लायक नहीं है। देश की जनता मालिक है, ये इसे नौकर समझ रहे हैं। और मोदी और योगी नौकर हैं, देश की जनता के सेवक हैं। ये संविधान में देश की जनता मालिक है। जो मालिक बन के बैठ गए ये नौकर हैं सारे। जो सिस्टम में बैठे हैं भारत के, वे सारे नौकर हैं और जनता मालिक है। क्या लगता है, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो भाई ये गिनती नहीं होगी किसी से भी। ये अपने सारे लोगों को लगा दें और कितनी भी कोशिश कर ले गिनती नहीं हो सकती, इतना किसान आएगा। यहाँ तक मेरठ तक आप लाइन देखोगे कल सुबह। अभी आप यहाँ अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना, यहाँ 8 बजे के बाद बड़े जत्थों की शुरुआत हो जाएगी। जो हरियाणा प्रदेश के गांव, मैं डीगल गांव से आता हूं, जो कि हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है, जिसकी 18,000 वोट हैं। और काफ़ी जो तमाम साथी अभी मेरे साथ हैं, सभी गाँव के मौजूद आदमी हैं। और हर गाँव में से 500, 700, 1000 आदमी हर गांव से आने लग रहे हैं। ये करोड़ों में संख्या। मकसद क्या है? मतलब इस तरीके से देखिए, आंदोलन में लगातार जनसभाएं हुई, अलग अलग जगह जो है वो हुआ, लेकिन इस तरीके का एक विकराल रूप देना क्या मकसद है? किसान आज बहुत दिनों से इन लोगों ने बहुत फूट डाली। हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग जबरदस्ती झगड़े करवाते हैं। ये सिख और हिंदू करवाना चाहा इन्होंने, इनसे नहीं होगा। आज हमारी कोई जात बरादरी नहीं। आज 36 बरादरी का किसान एकजुट है। आज सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हैं। आज वही टाइम दोबारा आ गया, इसलिए सरकार के पेट में दर्द है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई। ये अनेकों प्रयत्न करे हमारे को बांटने के। हम संगठित हुए हैं। हमारा क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए किसान संगठित है। आज पूरे देश का किसान संगठित है। आज कर्नाटका से किसान आने लग रहा है, तमिलनाडु से किसान आने लग रहा है, आज मध्य प्रदेश से किसान आने लग रहा है, आज राजस्थान, आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब से, आज पूरे देश भर का किसान यहाँ। अपनी जो किसानों की पंचायत है, ये विश्व की विशालतम पंचायत होगी। आप लोग इस नज़ारे को छोड़ दोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो इसको लेकर मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, हाँ, उत्तर प्रदेश, क्या ये मोदी सरकार को दिखाने के लिए है, योगी सरकार? नहीं, उत्तर प्रदेश को आप क्या आखते हो? उत्तर प्रदेश 1857 की जो क्रांति आई वो उत्तर प्रदेश की भूमि से शुरुआत हुई थी। जहां हम खड़े, यहाँ मेरठ की धरती से शुरुआत हुई थी उसकी, और उसमें भी हमने फतेह की थी, जीत की थी। तो ये वीरों की भूमि है। आप मेरठ
कि यहाँ टोल प्लाजा पे खड़े हैं, ये दुराड़ा गांव है, यहाँ पे ये वीरों की भूमि है और अब की बार भी ये क्रांति यहीं से उठेगी। मेरठ का, मुजफ्फरनगर का इसमें अहम योगदान होगा। ये बताइए, ये मोदी सरकार, जो मैंने सवाल किया इनसे, मोदी सरकार को दिखा रहे हैं आप या योगी सरकार को दिखा रहे हैं आप? चौहान साहब, ये लड़ाई जो है, आज हम 75वां 15 अगस्त बनाकर आए हैं स्वतंत्रता दिवस, और आज फिर ये लड़ाई आज़ादी की है। मोदी से भी आज़ादी चाहिए और योगी से भी आज़ादी चाहिए, और ये जो काले कानून तीनों बने हैं, इन तीनों से आज़ादी चाहिए। और ये कहते हैं कि 26 जनवरी पे हमारे किसान भाइयों को बदनाम करने का काम किया, कि वहाँ झंडा फहराया गया, जबकि किसान खेत में रोता है, जवान सीमा पर रोता है, और ये सरकार मस्त होती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मतलब जिस तरीके से तैयारी चल रही है, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो है कुछ राजनीतिक तरीके से भी जो है वो किसान सोच रहे हैं आगे के लिए। इसमें राजनीति क्या है? सबका अधिकार है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान हैं, अपना हक मांग रहे हैं, और ये 21वीं सदी का किसान है। ये वो किसान नहीं है जिसे दबा दिया और कुचल दिया। ये जो किसान है, ये अपना हक लेगा, और ये सत्ता को हिलाने का काम कल मुजफ्फरनगर के जिया इंटर कॉलेज में होगा, और वहाँ पर भरना शुरू हो चुका। आप आज पहुँच जाओ, वहाँ पे आधे से ज़्यादा ग्राउंड भरना शुरू हो चुका, और कल एक ऐसी संख्या होगी कि मोदी और योगी अपने माथे पकड़ के बैठ जाएंगे और वो सोचेंगे कि हमने क्या किया। शासन ने वहाँ पर जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद तैयारी कर दी है, और होटल वगैरह भी जो है वो बुक करना होना बंद हो चुका है। क्या यही मोदी और योगी यही जानते हैं। उनके पास केवल रोकना आता है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग जिसे कहते हैं, वो इसे ही कहते हैं। वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन किसान, नौजवान, युवा, बेरोजगार, मजदूर, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, सब लोग अब लामबंद हो चुके हैं, और इस सरकार को हिलाने का काम करेंगे, इस सरकार को बताने का काम करेंगे कि ये कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तकरीबन कितनी संख्या आने वाली है? इस संख्या को कौन गिन सकता है? करोड़ों में किसान होगा यहाँ पे। ये विश्व की विशालतम पंचायत होगी। ये धर्म युद्ध है, और इसमें हर किसान अपनी आहुति देने जरूर आएगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, और यूपी चुनाव आ रहा है ना, तो इसको इससे भी जोड़ कर देखा जा रहा है कि भैया योगी जिस तरीके बंगाल में प्रचार किया था किसानों ने, ऐसी योगी सरकार को हराने को लेकर भी करेंगे। देखो, हम किसी व्यक्तिगत रूप से किसी आदमी के खिलाफ नहीं है। हम ये सिस्टम, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। जो हमारे किसानों पे जबरदस्ती कानून थोपने का प्रयत्न सरकार ने किया, और इस आंदोलन को भी, शांति प्रिय आंदोलन को भी टिकैत साहब कह रहे हैं कि भैया मैं साफ साफ कहता हूं कि मैं भाजपा बोलूंगा कि भाजपा को मत वोट दो, किसी और को दे दो। हमने बंगाल में भी ऐसे ही किया था, हमने बंगाल में भी ऐसे ही किया था। भाई, इनको वोट मत दो, किसी को भी दो, इनको मत दो। जो आज किसान को परेशान करेगा उसके बारे में हम ये कहेंगे इसको वोट दो। तो अब किसान विपक्ष की भूमिका में आ रहे हैं ना। किसान विपक्ष की भूमिका में नहीं है। हमारे तीनों काले कानून निरस्त करो, और MSP पे एक्ट बनाओ, और किसानों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। सम्मानजनक किसान को घर भेजने का काम करो। हमने राजनीति नहीं करनी, हम सामाजिक लोग हैं, हमारे को राजनीति नहीं करनी। और फिर एक बात और भी कहते हैं हमारे सरदार भाई, कहते हैं हक लेवांगे एक के नाल, लोड पड़ी तो छितर नाल। तो लोड पड़ी तो सारे काम करेंगे, किसान अपना हक लेंगे, सरकार के दरवाजे पे बैठेंगे और अपना हक लेके उठेंगे। किसी की ताकत नहीं किसान को कोई उठा देगा, किसी की मां ने इतना दूध नहीं। इससे पहले भी जो है, हाँ, हम जो धरना दे रहे हैं आर्टिकल 19 के तहत हम बैठे हैं। यह अधिकार हमारे को बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया था। आज बाबा भीमराव अंबेडकर की सेना चौधरी चरण सिंह के अनुयायी, आज रहबर आजम दीन बंधु सर छोटराम के अनुयायी, आज पूरा समाज हमारा एकजुट है। आज हिंदू मुस्लिम एकजुट है, आज हिंदू सिख एकजुट है। ये लोग इसलिए ये भ्रमित हो रहे हैं, ये लोग इसलिए इनके पेट में दर्द है कि आप हमारे को किस चीज से बांटे। ये बार बार षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन कोई किसान अब इनके षड्यंत्र में नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले भी एक बार किसान तमाम इकट्ठा हुए थे, दिल्ली में गए थे, वहाँ देखा किस तरीके का जो है वो माहौल बन गया था। क्या इस बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं? क्या मतलब मैसेज देंगे और क्या आगे? किसान तो ऐसे ही इकट्ठा होता रहेगा। किसान आज एकजुट है। किसान की ताकत अभी सरकार ने देखी नहीं है, इधर ट्रेलर है। हम तब किसान इकट्ठा होता है तो किसान सरकार पलटने का भी काम करता है। किसानों ने चौधरी देवीलाल अनपढ़ आदमी थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन समाज में उनकी अच्छी पकड़ थी। इन किसानों ने उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया था। किसानों ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री तक बनाने का काम किया था। किसान सरकार भी पलटते हैं, किसान खाली किसान को इतना पागल न समझे। 2022 की तैयारी चल रही है? नहीं, तो ये तो किसान अपना आंदोलन कर रहा है, और अपना आंदोलन करने का सभी को है। ये सरकार सुन नहीं रही, तानाशाही हो रही है। क्या पहले आंदोलन नहीं होते थे? कांग्रेस सरकार थी जब भी आंदोलन है, किसान तो हमेशा विपक्षी भूमिका में खड़ा रहा है, और किसान की बात ये सुन नहीं रहे। तो और क्या करेगा किसान? अपनी आवाज़ बताने के लिए हर जगह जाएगा, धरने करेगा, प्रदर्शन करेगा। 9 माह हमें रोड पे पड़े हो गए, पर इस सरकार के जूम नहीं चली अभी तक। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार
बंगाल में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से कर रहे हैं किसान, जगह जगह जा कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट मत दीजिए, टिकैत साहिब मन से कह रहे हैं, तमाम किसान कह रहे हैं। तो माना जाए 2022 की तो ये तैयारी चल रही है। किसानों की 2022 की तैयारी, किसान तो केवल एकमात्र उनकी मांगे काले कानून निरस्त हो और ये बाइज्जत अपने घर पहुंचे, और ये सरकार का दायित्व बनता है। अन्नदाता सड़कों पर है, जो जमीन देखिए इस एक कानून वापसी के भविष्य की तैयारी है यो 2022 और 24 इस तरह भ्रमित ना करो, वो ऐसे सवाल ना पूछो, हम इतने शुद्ध साध्य लोग हैं, हम पे ही भ्रमित हो जाओ। नहीं सर, हम भविष्य की तैयारी है। ये हम सवाल नहीं करिए। टिकैत साहब खुद कह रहे हैं कि हम भैया 2022 में पहले देखेंगे योगी जी को, फिर 2024 में देखेंगे मोदी। तैयारी का तो मतलब ये होगा भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तैयारी तो इस चीज की होगी भाई। ये तो बंधुआ पार्टी, ये है बंधक मजदूर होते ना, जैसे ये बंधक पार्टी है बीजेपी। इसे तो आजादी दुआनी है ना उद्योगपतियों से, उद्योगपतियों ने कब्ज रखे हैं ये बेचारे गरीब, इन्हें आजादी दुआनी उनसे। इनको तो हमने अपने देसी समझकर सत्ता में ला दिया, और जैसे ही ये सत्ता में आए इन्होंने सत्ता का ऐसा दुरुपयोग किया जो किसान की कमर तोड़ने का आज इन्होंने काम किया है। आज हम उस पर पूरा प्रहार इतना ही जबरदस्त हम भी सरकार की कमर पर करेंगे, और कल इस रैली के माध्यम से हम सरकार को ललकारना नहीं है, चेतावनी भी देना चाहेंगे, या तो सरकार समझ जाए या भविष्य में और भी ज़्यादा बड़ी रैलियां होंगी। कल की रैली भी एक ऐतिहासिक रैली होने जा रही है, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके चैनल को इस टाइम देख रहा है, हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर सभी भाई वहाँ पहुँचे। और एक हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं, या तो सरकार समझ जाए या आने वाले चुनाव में अपना जो उनका हास्य होने वाला है वो खुद सबके सामने होगा। जैसा इन्हें बंगाल में हुआ वैसा ही यहाँ होने वाला है, उससे भी ज़्यादा बुरा। अगर ये किसान को सम्मानजनक अपने घर भेजने का काम करेंगे तो किसान कोई राजनीति नहीं करना चाहता, और नहीं राजनीति करने के लिए किसान बना है। ये बताइए कि अभी आपके गांव के आसपास से कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं? हमारे आसपास से जो ट्रैक्टर हैं वो कल जाएंगे, अभी हमारे साथी दूर दराज से आ रहे हैं। तो साथ लेकर आगे बढ़ेंगे आप लोग? हाँ, सब लोग साथ जाएंगे। और कितने ट्रैक्टर आ रहे हैं आपके गाँव का? हमारे मेरठ से कम से कम 2 लाख की पब्लिक यहाँ से निकले। से 2 लाख? 2 लाख। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कितनी है टोटल? उत्तर प्रदेश को तो छोड़ दो, कोई गिनती नहीं। ऐसी ये जो पंचायत है इतिहास में दर्ज होगी। ऐसी पंचायत ना कभी हुई ना कभी होने की, हमारी याद में तो होने की नहीं कभी, ना हमने कभी देखी। कभी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो कमिश्नरी पे पंचायत हुई थी, उससे भी बड़ी पंचायत होगी। ये पूरे हिंदुस्तान की पंचायत है, बड़ी पंचायत। क्या कहना चाहेंगे? पंचायत को लेकर नहीं बोलेंगे? पंचायत बहुत बड़ी होगी, ऐतिहासिक पंचायत होगी ये। इसमें 50 लाख कम से कम आदमी आएंगे। आप बार बार किसानों से प्रश्न करते हैं कि 2022 की तैयारी, 2022 की। हम कहाँ कर रहे हैं? टिकैत साहब कह रहे हैं। टिकैत साहब कह रहे हैं आप शासन प्रशासन को ये मैसेज भेज दें कि हमारी मांग में कल ही मान लें, किसान अपने खेत में काम करे। आप बोल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। किसान अपने हमारी मांगे मान लेना, किसान अपने खेत में काम करेगा। ये तो हमें 2022 के लिए मजबूर कर रहे हैं कि इनसे हम वोट दूसरे को दे, बीजेपी को हरावें। ये हमारी बात मान लें तो फिर हमने खेत में काम करेंगे ना, हम रोड पे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए 2022 की तो हमारी मजबूरी आ रही है। नहीं, सरकार ने साफ कर दिया भैया कानून को रद्द तो नहीं हो। कानून रद्द नहीं होगा तो कानून तो हम रद्द करवाएंगे। ये सरकार करेगी या आने वाली सरकार करेगी? कानून कैसे रद्द नहीं करेगी? लागू नहीं होने देंगे। सरकार कानून भी रद्द करेगी और सत्ता से भी जाएगी। ये सत्ता से भी जाएंगे, ये समझ लो। जो किसान विरोधी हैं, ये पूंजीपतियों की सरकार, ये मुकेश अंबानी की गोद में बैठ के जो कानून बनाए हैं इन्होंने, और अडानी को जिसने पूरा देश बेच दिया, मुकेश अंबानी अडानी को, पूंजीपतियों को, ये सरकार भी जाएगी और पूंजीवाद को देश का किसान मजदूर उखाड़ कर फेंकेगा। इस देश में पूंजीवाद का कोई नाम नहीं रहेगा। इस देश में ठेका प्रथा तो चलाई है, इसे हम खत्म करेंगे। अब किसान राजनीति में उतरेगा और पूंजीपतियों का दिमाग ठीक करेगा। शुरुआती तौर में जब आंदोलन चालू हुआ था तो लगा था लोगों को कि भैया 2 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा। अब इतना 9-10वां महीना होने वाला है, 9 महीने पूरे होने वाले हैं। कब तक और जो है ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक किसानों में एक एक बूंद खून है, वो पूंजीवाद को उखाड़ के फेंकेगा और पूंजीवादी सरकारों को भी उखाड़ के फेंकेगा इस देश से। तभी इस देश में असली आज़ादी आएगी। अब तो असली आज़ादी केवल सिस्टम में बैठे लोगों के पास है। किसान मजदूर तो तंग है, जो देश की रीढ़ है
उसकी उपेक्षा हो रही है, उसके साथ अन्याय हो रहा। 650 किसान हमारे मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में। एक दिन भी मोदी ने आके ये नहीं कहा कि ये देश के किसान शहीद हुए हैं। हम ऐसे प्रधानमंत्रियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ऐसे लोगों को बनाएंगे भी नहीं। चलिए देखिए, ये महापंचायत की लगातार तैयारी चल रही है। हम भी मुजफ्फरनगर की तरफ चल रहे हैं और कल लगातार आपको तस्वीर मुजफ्फरनगर से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि तमाम टोल प्लाजा पर देखिए आप गाड़ी ये जा रही है, ये तमाम गाड़ी जो है टोल किसानों ने फ्री कर दिया है। और इस फ्री टोल का भी जो है नतीजा ये रहेगा कि आने वाले मतलब कल तक, आने वाले समय में, आने वाले घंटों में लगातार किसानों की संख्या मुजफ्फरनगर में बढ़ेगी। और जैसे कि तमाम किसान बता रहे हैं कि 50 लाख की संख्या लगभग वहां पर किसानों की पहुंचने वाली है। तो कल वहां भी चलेंगे, पूरे दिन आपको लगातार वहां से तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।